Hello student and welcome to the 7th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui and as you know that कि हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं ऑनलाइन सीरीज और हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है एनसीईआरटी का दैट इज फ्रॉम नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम हमारा काफी कुछ कंप्लीट हो चुका है। हम कैटेगराइजेशन देख चुके हैं, हम रैशनल इरेशनल के बारे में पढ़ चुके हैं, हम कैसे रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं ये सीख चुके हैं, हम टर्मिनेटिंग देख चुके हैं, हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव देख चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव काइंड ऑफ नंबर भी देख चुके हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे हुए थे उसके बेसिस पे। और व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास इज अबाउट द इरेशनल नंबर के अंदर जो सर्ट्स का जो पार्ट होता है वो हमने स्टार्ट किया था। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार है, मजा आएगा। अब जब जैसे इसको आगे बढ़ेंगे इसमें और भी चीजें सामने आती जाएंगी। तो सर्ट्स बेसिकली हमने जो डिसाइड किया था कि सर्ट्स कहते किसे हैं। सर्ट बेसिक उन नंबर्स को कहते हैं जिसके अंदर रेडिकल साइन हो। रेडिकल साइन समझ में आता है, जैसे हमने बात किया था कि जैसे x टू दी पावर m है, अगर m इंटीजर है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन m इंटीजर नहीं है, जैसे कि x टू दी पावर 1/2 लिखा हुआ है, 2 टू दी पावर 1/3 लिखा हुआ है, 5 टू दी पावर 1/4 लिखा हुआ है। पावर के अंदर फ्रैक्शन के अंदर अगर टर्म्स लिखी हुई है तो वो क्या क्या कहलाता है। जैसे a टू दी पावर 1/n को बोलते हैं nth रूट ऑफ a टू दी पावर 1/n को क्या बोलते हैं nth रूट ऑफ a। तो ये जो nth रूट ऑफ a होता है इसके अंदर जो रेडिकल साइन बनता है ना, इसको अपन बोलते हैं, इस टर्म्स को अपन बोलते हैं सर्ट्स। ठीक है ना, जैसे √6 क्यूब रूट ऑफ 7 a टू दी पावर 1/9 ये सारे क्या कहलाते हैं, सर्ट्स कहलाते हैं। इसके ऊपर आपने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कुछ रेडिकल सर्ट्स जो सर्ट्स होते हैं वो लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं। जैसे √2 और √3 ये अनलाइक सर्ट्स है, यानी जो रूट के अंदर वाली टर्म है, जैसे nth रूट है, 5th रूट है, 7th रूट है, जो भी रूट है उसके अंदर वाली टर्म अगर दोनों जगह सेम लिखी हुई है ना तो वो लाइक सर्ट्स कहलाते हैं। अगर डिफरेंट लिखी हुई है तो अनलाइक सर्ट्स कहलाते हैं। रूट निकालने का तरीका अपन ने सीखा हुआ है क्लास 8 के अंदर भी, लेकिन मैंने अभी भी बता दिया था कि एक्चुअली पेयरिंग करते हैं। जैसे सेकंड रूट है तो 2-2 की पेयरिंग करके उसमें चीजें बाहर निकलेंगे, नंबर बाहर निकलेंगे। थर्ड रूट है तो 3-3 की पेयरिंग से, फोर्थ रूट है तो 4-4 की पेयरिंग से, फिफ्थ रूट है तो 5-5 की पेयरिंग से। तो ये पेयरिंग से बाहर निकल के सिंपल चीजें होती चली जाती हैं। फिर मैंने कहा था 2 लाइक सर्ट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 2 अनलाइक सर्ट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, आंसर उसी में छोड़ना पड़ेगा। और उस पर लास्ट क्लास में एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था। आज उसी 2 क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। और एक उसके और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर सर्ट्स के कुछ सिंप्लीफिकेशन पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एक चेक करेंगे कि किस तरह अपन रेडिकल साइन जो होता है सर्ट का, अगर सर्ट कोई डिनोमिनेटर के अंदर है, जैसे एक तो √2 है लेकिन एक लिखा हुआ है 1/√2, तो √2 तो नो इशू, कोई √2 के डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, लेकिन 1/√2 में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, जो कि एक सर्ट का साइन है। तो इस सर्ट के साइन को कैसे रिमूव किया जाता है आज की क्लास में वो देखेंगे कि अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि सर्ट्स क्या है, बेसिकली इरेशनल नंबर है, तो सर्ट को अपन रिमूव करेंगे रेडिकल साइन से। इसका मतलब ये होगा कि उस इरेशनल नंबर को अपन रैशनल नंबर बना रहे हैं। तो द टॉपिक का नाम जो होगा, आज का टॉपिक का नाम होगा रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है ना, यानी जो इरेशनल नंबर है जो सर्ट है डिनोमिनेटर में, उसको अपन क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। गेटिंग इट, दिस इज अबाउट द जो आज की क्लास में हम करना चाहते हैं। और एक पढ़ेंगे कॉन्जुगेट पेयर के बारे में। कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है, जैसे कि 2 + √3 लिखा हुआ है तो 2 - √3 इसका कॉन्जुगेट पेयर है, क्यों है ये अपन चेक करेंगे आज की क्लास में, है ना। जैसे a + √b है तो a - √b इसका एक कॉन्जुगेट पेयर है। फिर 2 सर्ट्स के मल्टीप्लीकेशन के बारे में चेक करेंगे, एक तो √2 × √3 है और एक है 2 + √3 और एक 3 + √4। इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आज की क्लास में चेक करेंगे। तो कोई भी डाउट्स एज सच रहता है किसी भी लेक्चर के थ्रू, जैसे बहुत सारे बच्चे के डाउट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कंसर्न हूं कि कुछ बच्चों के अभी तक नोट्स नहीं आए, और ना नोट्स आए ना उनके एनसीईआरटी के या सेक्शन रिव्यू के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ बच्चे रेगुलर वे में कॉल भी कर रहे हैं, गुड, वेल एंड गुड। कुछ बच्चे मैसेज भी कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, दे हैव टू टेक केयर, है ना, कि आपको लेक्चर वो टाइमली सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे। वो जूम डिस्कशन पे शामिल हों, वो वीडियो कॉल करें, वो कॉल करें, वो मैसेज करें, कुछ करें, लेकिन अपने डाउट्स को पेंडिंग ना रखें, उसको सेटिस्फाई करते रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hello student and welcome to the 7th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and as you know that कि हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है और लगभग फिनिश हो चुका है। होपफुली आज की क्लास में हम इसको डन कर देंगे, ठीक है ना। देन वी विल सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो नंबर सिस्टम के अंदर व्हाट वी आर डीलिंग विद द सर्ट्स एंड द रेडिकल्स। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को दिया था
आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि सर्ट्स एंड रेडिकल के ऑपरेशन के अंदर लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स का थोड़ा सा टेक केयर करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि याद हो आपको, मैंने आपको बोला था कि सॉल्व रूट 125 प्लस रूट 40, ठीक है ना। अब दोनों लाइक सर्ट्स है क्या? नहीं, दोनों के अंदर का जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो दोनों बराबर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे जो इसका सेकंड रूट ऑफ 125 लिखा हुआ है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, है ना। तो 125 का जो प्राइम फैक्टर्स करेंगे यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे, और इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 40 के भी हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 बन जाएगा और 8 5 से 40 आ जाएगा। ये करना आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब क्या करेंगे, अब 2 से पेयरिंग कर लेते थे, याद है ना। अगर स्क्वायर रूट सेकंड रूट है तो 2 का पेयरिंग करके बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप नोटिस करोगे कि आप 2 के पेयरिंग करके यहाँ से बाहर निकालोगे तो यहाँ से कितना बाहर आएगा, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा 2 5 से 10, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो क्या आंसर आएगा, इसको ऐड करने पे आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में यही आंसर आएगा। अब ये आपस में ऐड हो सकता है क्या, दे कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड एनी मोर, वाई, बिकॉज रूट 5 एंड रूट 10 इज नथिंग बट द अनलाइक सर्ट्स। सो अनलाइक सर्ट्स आपस में ऐड नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के अंदर, और जो कि क्वेश्चन था सॉल्व, आपको यही सिंप्लीफाई करना था कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 12, ठीक है ना, इसको आपको सिंप्लीफाई करना था, स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 12। अब आपको देखिए इसके अंदर अगर सिंप्लीफिकेशन पे जाएं तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 में अगर आप पेयरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी 8 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस 2 रूट 12 भी अगर आप फैक्टराइज करें 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 4 से 12 बन जाएगा। अब दो की पेयरिंग करनी क्योंकि सेकेंड रूट लिखा हुआ है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा स्टूडेंट, तो ये बचेगा आपका, अगर 2 यहाँ से बाहर आ गया तो 2 रूट 2, और यहाँ से 2 आएगा तो ये 2 इंटू 2 4 रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 एक अनलाइक सर्ट्स हैं। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आज के टॉपिक में, आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन, ठीक है, जेशन हो गया है, ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो ये क्या टॉपिक है, रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है। देखो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है अगर वो सर्ट्स की फॉर्म में है ना, तो अगर डिनोमिनेटर सर्ट्स की फॉर्म में है तो हम उसको क्या करेंगे, उसका जो रेडिकल साइन है वो रिमूव करेंगे, है ना। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी जो इर्रेशनल नंबर है डिनोमिनेटर के अंदर उसका रूट का साइन जो है, रूट यानी जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये जो है यानी जो सर्ट का साइन है, रैशनलाइज का मतलब क्या है कि सर्ट का साइन जो है डिनोमिनेटर से वो रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, रिमूविंग सर्ट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, या रिमूविंग द, सॉरी, रेडिकल साइन, सर्ट तो रेडिकल साइन से बनता है, तो रिमूविंग रेडिकल साइन फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये हमारा इसके पीछे का पर्पस रहेगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नंबर लिखा है 1/√2, ठीक है, तो अगर 1/√2 लिखा हुआ है तो अगर इसका जो सर्ट का साइन है √2, तो मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये √2 हट जाए। तो ये क्लास 8 में पढ़ के आए हैं अपन स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के अंदर कि √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सर्ट्स का साइन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो √2 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, √2 को अपन ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप नोटिस करो कि √2 इंटू √2 डिनोमीटर क्या हो जाएगा, फ्री ऑफ रेडिकल साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमीटर में तो 1 इंटू √2 डेट इज √2 आ जाएगा, और डिनोमीटर में कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2 डेट इज 2 आ जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमीटर, यानी नीचे वाले को जो नंबर है, नीचे वाला जो रेडिकल साइन वाला नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वही आंसर, वहाँ से वो रेडिकल साइन जो है सर्ट्स का रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है ना, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना है नहीं, एज इट इज़ वही करना है जो अपन क्लास 8 में करके आए हुए हैं कि किस तरह से अपन स्क्वायर रूट के, क्यूब रूट के साइन को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें 4 डिवाइडेड बाय √3, तो आप उसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से, तभी तो डिनोमिनेटर का साइन √3 हटेगा। तो अब आप 4√3 से मल्टीप्लाई कर दिए √3, तो क्या बचेगा, 4√3 डिवाइडेड बाय 3 बच जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल
अब और सिंप्लीफाई में आप जाना चाहें इसको, जैसे मान लो कि 4√2/√6 लिखा हुआ है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर के रेडिकल साइन को रिमूव करना है। न्यूमेटर में भले ही आपका लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में √2 न्यूमेटर में लिखा हुआ है, √3 न्यूमेटर में लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। न्यूमेटर में सर्च का साइन दिखेगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा भी आपको बाद में पता चलेगा कि हम सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर से रेडिकल साइन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √6 से, ऊपर नीचे, तो ऊपर कितना हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्च की हेल्प ले लीजिए, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 4 आ जाएगा, √2 और √6 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो √2 और √6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो अंदर क्या आ जाएगा, √12, 2 × 6 और √6 × 6 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब √12 को आप सिंप्लीफाई करके और लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, ये √12 हो जाएगा √2 × 2 × 3, दो की पेयरिंग से अपन बाहर निकाल लेंगे, किसको बाहर निकाल लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 4 × 2 × √3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब वापस से आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये रैशनलाइजेशन से आंसर आया है, ठीक है। रैशनलाइजेशन स्टेप वाइज प्रोसीजर, जितना अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीज़ों को उतना अपन सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, फाइनल तक लेके जाएंगे, उतना सिंप्लीफिकेशन उसको रखेंगे अपन, ठीक है। अब जैसे कि थोड़ा सा और क्रिटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं ताकि और क्लियरिटी बढ़े आपकी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू सॉल्व और सिंप्लीफाई, जो भी है आप इसको सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। 5 टाइम्स √147 - 4/3 टाइम्स 1/√3 एंड +7 टाइम्स 1/√3। अब देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक कि आप इसका जो डिनोमिनेटर का जो रेडिकल साइन है वो फ्री ना करो, ठीक है ना। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, 5√147 के अंदर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, तो अपन क्या करेंगे, ये √1/√3 को क्या लिख सकते हैं, √1 एंड डिवाइडेड बाय √3 और √1 और √3। अब डिनोमिनेटर में जो √3 आ रहा है स्टूडेंट, उसको अपन क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर नीचे क्यों करते हैं, ये समझ में आना चाहिए। ऊपर नीचे इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे अकेले नहीं कर सकते ना, सिर्फ आपने नीचे कर दिया और ऊपर नहीं किया तो वो नया नंबर आ जाएगा। तो ऊपर नीचे करने से क्या होता है कि ओवरऑल जो आपका नंबर है वो चेंज नहीं होगा, √3 वापस से कैंसिल होकर आपको ओरिजिनल नंबर दे देगा, ठीक है ना, इसलिए ऊपर नीचे दोनों करते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप आ जाएँ, ये आ रहा है 7 × 1/√3, ये भी आ जाएगा। अब अगेन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर को अपन को रेडिकल साइन के बिना रखना है, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 √147, 4 × √3 आ जाएगा -4√3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 √3 × √3 कितना होता है 3, तो ये 9 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे +7√3 और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 3 हो जाएगा। √3 × √3 कितना हो जाएगा 3। अब आप एलसीएम ले लीजिए पूरे क्वेश्चन के अंदर, एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम में 147 को भी आप एक बार करके देखिए। 147 कई फैक्टर्स निकल रहे हैं क्या, तो 147 का फैक्टर्स निकाल के देखते हैं एक बार। 147 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। तो √147 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 × 7 × 7, तो 7 बाहर निकल जाएगा, यानी √147 कितना आ जाएगा 7√3। तो इसको आप लिख लिए 7√3। √147 को अपन क्या लिख लेंगे, 5 तो लिखा ही लिखा रहेगा, ये आ जाएगा 7√3। बात समझ रहे हैं, पेयरिंग से कर लिया ना। 147 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 7 7। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दो की पेयरिंग कर लेते हैं, तो दो की पेयरिंग से 7 बाहर आ जाएगा, तो 7√3, √3 अंदर आ जाएगा 3। और यहाँ पे कितना आ रहा है -4√3/9 और +7√3/3। ये क्लियर हुआ। अब इसके आगे करते हैं, 5 7 = 35 आ जाएगा, ये इसमें तो कोई इशू नहीं है, 5 × 7 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 = 35 √3 -4√3/9। अब एलसीएम ले लेंगे, है ना। अब देखो सारे लाइक सर्ट्स हैं, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3 है, तो सारे लाइक सर्ट्स है, तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत आसानी से कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम आ जाएगा इसमें 9। अब 35, अब 35 के नीचे क्या है 1 है, ठीक है ना, तो 1 9 × 9 × 35, 9 × 35 कितना होता है 5 9 = 45, 3 9 = 27,
27 प्लस 4 दैट इज़ 331, दैट इज़ 315 आ जाएगा। 315 टाइम्स रूट 3 और माइनस 9 वन ज़ा 9, तो ये तो 1 ही रहेगा। 4 इंटू 3 4 रूट 3, और ये कितना जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो ये 21 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सबको ऐड कर लीजिए। अब कितना हो रहा है 315 माइनस 4 दैट इज़ 311, और 311 प्लस 21, 311 प्लस 21 कितना होता है 332, तो ये जाएगा 332 अपॉन 9 टाइम्स रूट 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका सिंप्लीफिकेशन के अंदर आंसर आएगा। बात समझ रहे हैं? हमने क्या किया है, हमने कुछ ज़्यादा कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, सिंपल बस हमने यहाँ पे रैशनलाइज किया है, यानी रेडिकल साइन को रिमूव किया है। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था ब्लैक पेन में जो लिखा हुआ है कि सॉल्व 5 रूट 127 माइनस 4/3 टाइम्स 1/√3 एंड प्लस 7 टाइम्स 1/√3। अब क्योंकि आप नोटिस करो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3 को क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो अब इसको स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, अब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 1/√3 को 1/√3 लिखा जा सकता है। अब 1/√3 में जो ये रूट 3 है इसको रैशनलाइज किया गया, इसको यहाँ पे हटाया गया, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है ना। इधर भी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया। यही तरीका होता है रैशनलाइजेशन के साइन को, सॉरी रेडिकल के साइन को अपन रिमूव करने का तरीका यही हो। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं किया है। अब आप देखिए ये 4 इंटू √3, तो 4√3 हो जाएगा, 3 और √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस क्या मिल जाएंगे 3 मिल जाएंगे, तो 3 इंटू 3 9 हो रहा है, ठीक है। और ये 7√3 आ रहा है, ये √3 और √3 कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो ये 3 आ गया है। उसके बाद ये 5 रूट 147 है ना, तो 147 को अपन ने क्या किया है सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करके 8th क्लास में सीख के आए हुए इसको कैसे करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे 3 7 7, दो की पेयरिंग करके 7 को बाहर निकाल दिया, अंदर 3 बच जाएगा अकेला। तो स्क्वायर रूट ऑफ 147 क्या लिखा जा सकता है 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, और बाहर 5 था तो बाहर मल्टीप्लाई हुआ 5, तो 5 मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 35, तो ये 35√3 माइनस 4√3/9 प्लस 7√3/3, ये आपका आ गया यहाँ पे। अब इसको आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा आपका। 9 जैसी एलसीएम आया उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। लाइक सारे सर्ट्स हैं, लाइक सर्ट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हमने सारे को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आंसर आ जाएगा। गेटिंग इट। सो इसी तरह अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियरिटी आए इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। आपको सॉल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ 294 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 150 प्लस 2√6 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/6, ठीक है ना। तो अगर इसको थोड़ा पास लिख दें तो ज़्यादा आसान रहेगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/6, ठीक है। अब आप नोटिस करें कि इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम है तो रूट 294 को सिंप्लीफाई करना है। तो रूट 294 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 294 की पहले पेयरिंग कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14, 147 आ गया। फिर आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा, फिर 7 3 ज़ा 21, फिर 3 1 ज़ा 3। यानी रूट 294 को अपन लिख सकते हैं पेयरिंग के टाइम्स में 2 इंटू 3 और 7 इंटू 7। अब दो की पेयरिंग से 7 तो बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 7√6। 2 इंटू 3 कितना बचेगा 2 इंटू 3 बचेगा 7√6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 294 को क्या लिखा जा सकता है 7√6। ये चीज़ समझ में आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 294 को लिखा जा सकता है 7√6। तो इससे फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन हुआ हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 294 को लिखेंगे 7√6। अब स्क्वायर रूट ऑफ 150 पे आ जाते हैं, इसी तरह 150 की भी पेयरिंग कर लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो 150 के फैक्टर्स करेंगे अपन, 275 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, फिर कितना आ रहा है 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये कितना आ रहा है। अब आप स्क्वायर रूट ऑफ 150 के देखेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है अंदर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 5 की दो पेयरिंग ले लेंगे क्योंकि सेकंड रूट था, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5 और 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 कितना आएगा 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 150 को लिख सकते हैं 5√6। ये इंपॉर्टेंट है,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 150 को क्या लिखा हमने 5√6, तो ये माइनस 5√6, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस 2√6। अब यहाँ पे 3 टाइम्स 1/√6 लिखा हुआ है, रूट 1/6 लिखा हुआ है ना, तो 1/√6 ही है, तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, तो ये 3 टाइम्स 1/√6। अब √6 डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर को रेडिकल साइन से फ्री करना है, तो हमने इसको कर दिया, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे √6 से। अब आगे कर लेते हैं, अब ये हो जाएगा 7√6 माइनस 5√6 प्लस 2√6, और ये माइनस 3 इंटू √6, 3 इंटू 1 इंटू √6 कितना आ जाएगा 3√6, और ये √6 इंटू √6 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए ये सारे लाइक सर्ट्स हैं, सारे लाइक सर्ट्स हैं, सबके अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो 6 है, तो 7 माइनस 5 कितना हो रहा है 2, 2 प्लस 2 4, तो ये 4√6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4√6 कंप्लीट हुआ, और फिर एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4√6 माइनस 3√6/6। अब एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 एलसीएम आ जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 1 नीचे है तो 24 हो जाएगा, 24√6 माइनस 3√6, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 3 कितना आता है स्टूडेंट, 24 माइनस 3 आता है आपका 21√6। ठीक है ना, सो ये आपका आ जाएगा 21√6। आई थिंक कोई मिस्टेक तो नहीं करिए, 4√6 माइनस 3√6/6, तो 6 हो जाए 24 माइनस 3 21√6, तो 21√6/6 ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्लियर है एकदम, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको रखने का है। आई थिंक इसमें और कैंसिलेशन हो जाएगा, आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको 3 की टेबल में दोनों जा रहे हैं 21 और 6, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 3 7 से 21 और नीचे 3 2 से 6, तो ये इसका क्लियर एकदम सिंप्लीफिकेशन है 7√6/2। एंड दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व द सिंपल क्वेश्चन ऑफ द सर्ट्स। इसमें और कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल करके चलना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं अपन ताकि बिल्कुल ही क्लियर रहे इसके अंदर। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। सॉल्व 4th रूट ऑफ 81 माइनस 8 टाइम्स 3rd रूट ऑफ 216, ठीक है, एंड प्लस 15 एंड 5th रूट ऑफ 32 एंड प्लस 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225, 2nd रूट ऑफ 225। तो आप नोटिस करो, एक एक करके देखते हैं। 4th रूट ऑफ 81, तो 81 को अगर आप फैक्टर्स के करने जाओगे तो 81 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81। ठीक है, इसी तरह माइनस 8 3rd रूट ऑफ 216। अब 216 में आप जाओगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब होता है। ठीक है, और इसी तरह 5th रूट ऑफ 32। अब 5th रूट ऑफ 32 यानी यहाँ पे 32 क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 इंटू 232, ये आ गया। अब फाइनली कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 225 यानी 2nd रूट ऑफ 225 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 50। अब आप पेयरिंग कर लो आसानी से। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो 4th रूट ऑफ 3, तो यानी 3 के कितने पेयर बनने चाहिए 4 पेयर बनने चाहिए, और 4 पेयर ही बन रहे हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर सिर्फ अकेला 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर अकेला सिर्फ 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 3rd रूट ऑफ 216, तो 6 की कितनी पेयरिंग होनी चाहिए स्टूडेंट 6 की 3 पेयरिंग होनी चाहिए, तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर भी 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये -8 तो बाहर था और बाहर कितना आ गया 6 आ गया, क्योंकि 3rd रूट ऑफ 216 की बात कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा प्लस 15। अब यहाँ पे 5th रूट ऑफ 32 है, तो 2 यहाँ पे 5 की पेयरिंग बनेगी, तो 5 ही आ रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा। और फाइनली 15 इंटू 15 यहाँ पे सेकंड की बात है, 2 के पेयर से बाहर 15 आ जाएगा, तो ये कितना हुआ, ये हो गया आपका 3 माइनस 8 6 48 प्लस 30 प्लस 15, तो ये कितना आ रहा है 30 प्लस 15 45 एंड 3 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू -45, तो -45 प्लस 45 कितना हो रहा है, तो 0। तो यानी इस रेडिकल इस सर्ट के ऑपरेशन से आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, इस सर्ट के ऑपरेशन से आंसर 0 आ रहा है, कंप्लीट 0। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट इसका 0। दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरह से अपने को करना है। बात समझ में आ रही है। तो सर्च या मल्टीप्लिकेशन में भी आप मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे जो है अपन जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात करें
जैसे कि स्टूडेंट एक प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द सर्ट्स की बात करें। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स, यानी जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले टर्म होते हैं उसको अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो वो कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू एनालाइज वन प्रॉपर्टी। जैसे कि एक लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a, ठीक है, और एक लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड कर रहे हैं nth रूट ऑफ b से, या चलो nth रूट ऑफ b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अपन ने, सॉरी nth है ना, ये प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं। अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो अपन को क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर 1/n लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय b टू दी पावर 1/n लिखा हुआ है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो इनके बेस को और पावर सेम लगा दो। ये सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह डिवीज़न के अंदर भी हो जाएगा, ठीक है। डिवीज़न में यानी nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b लिखा हुआ है। अब इनके बाद पावर सेम लगा दूँ बस, और क्या, 1/n, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिंप्लीफिकेशन के तौर पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ यू हैव टू डिवाइड द फॉलोइंग थिंग, जैसे कि अगर आपके पास एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ क्लियरिटी करने के लिए कि थर्ड रूट ऑफ 16 है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय थर्ड रूट ऑफ 81 है, ठीक है। तो अब इनके क्या करेंगे अपन, 16 और 81 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थर्ड रूट ऑफ 16 और 18, क्योंकि बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो 16 इंटू 81, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इनको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 16 इंटू 81 हो जाता है। अब आप इसमें 3 की पेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे तो 3 की पेयरिंग भी कर सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 की पेयरिंग करें तो क्योंकि थर्ड रूट है तो 3 की पेयरिंग से बाहर आएगा, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर बचेगा क्या, 2 इंटू 3 बचेगा। सो 2 भी बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो बाहर कितना आ गया 6, और थर्ड रूट अंदर क्या बच रहा है, एक तो ये 2 बच रहा है और एक ये 3 बच रहा है, तो 2 इंटू 3 6, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी 6 टाइम थर्ड रूट ऑफ 6 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, 6 टाइम्स थर्ड रूट ऑफ 6 बच जाएगा। इस तरह से अपने को चीज़ों को लेना है, इस तरह से चीज़ों को समझना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। इसमें अपन एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स के अंदर जैसे कि मिक्सचर हो, रियल रैशनल नंबर और सर्ट्स का मिक्सचर हो। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करते हैं अपन, सपोज करो आई मल्टीप्लाइड 3 प्लस रूट 3 गेट मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस रूट 2। 3 प्लस रूट 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, 2 प्लस रूट 2 से, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कि अपन याद होगा अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते थे तो पहली वाली टर्म सारे से मल्टीप्लाई होती थी, है ना। यही चीज़ यहाँ पे फंडा लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है फंडा कि 3 जो है 2 रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन आएगा, और रूट 3 जो है वो भी 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को आप 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, और ये 3 टाइम्स रूट 2 आ गया। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा रूट 3 इंटू 2 दैट इज 2 टाइम्स रूट 3, और ये रूट 3 इंटू रूट 2, तो रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 6, इनके आपस के बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 6, ये आंसर हो जाएगा। ये आपस में और ऐड नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि सारे अनलाइक सर्ट्स हैं, और ज़्यादा ऐड कर नहीं सकते इसमें, है ना। और अपन बात करें एक और एग्जाम्पल की देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 3 गेट मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस रूट 3, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो एक बार वापस से पॉज करिए और पीछे जाइए, और पीछे जाके रिकैप करके वापस से लेक्चर को सुनिए कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर जिससे पहले का लेक्चर है वो वापस से जाके देखिए, वहाँ पे सर्च के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे कॉल करिए, है ना, जूम पे पूछिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगी स्टूडेंट, 3 आपका यहाँ का पहला टर्म दूसरी वाले पूरे पेयर से मल्टीप्लाइड होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, और रूट 3 भी इससे मल्टीप्लाइड होगा -3 रूट 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3, और यहाँ पे 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन तो आएगा ही, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 3 आ जाएगा। अब ये 3 रूट 3 माइनस के साथ और ये 3 रूट 3 प्लस के साथ, ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 6, ये आंसर आ जाएगा। यानी ये दो सर्ट का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, इसमें कोई भी रेडिकल साइन नहीं है। बात समझ रहे हैं आप। इसी तरह
अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पे मैं अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देता, देखो ये a है ये b है, ठीक है, और ये a है ये माइनस b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर बनता, और b की वैल्यू कितनी है √3, तो ये माइनस और √3 का स्क्वायर बनता, बस यही आ जाता। तो √3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और यहाँ से √3 का स्क्वायर 3, तो 9 माइनस 3 तब भी 6 आ रहा होता। तो अगर मुझे यहाँ पे इस तरह का फॉर्म दिखता है कि दो पेयर कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म है, यानी एक प्लस में एक माइनस में, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट सर्ट्स, तो अपन डायरेक्टली अपन मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स। ओके, सो अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट सर्ट्स की। कॉन्जुगेट सर्ट्स किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो जो सर्ड वाला पार्ट होता है ना, उसका बस अपोजिट साइन वाला सीन ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर √2 है, ठीक है ना, तो अगर ये सर्ड है तो इसका जो कॉन्जुगेट सर्ड होगा वो होगा -√2, नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है। जैसे कि अगर आपने बोला 2 प्लस √3 है, तो जो उसका रूट वाला जो सर्ड्स वाला पार्ट है, रेडिकल साइन वाला पार्ट है, उसको नेगेटिव ले लो, 2 माइनस √3, ये कॉन्जुगेट सर्ड हो जाएगा। जैसे कि -√6 है, तो माइनस वाला जो पार्ट है इसको प्लस कर दो, √6, जो रेडिकल साइन वाला पार्ट है उसको प्लस कर दो, ठीक है ना। ये कॉन्जुगेट सर्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2 प्लस √7 है, अब -2 को चेंज नहीं करना है क्योंकि -2 रेडिकल साइन वाला नहीं है, -2 में कोई रेडिकल साइन नहीं, तो -2 तो -2 ही रहेगा। √7 जो है, जो सर्ड साइन वाला है उसका नेगेटिव लेंगे, तो -2 प्लस √7 का कॉन्जुगेट सर्ड क्या होगा, -2 -√7, ये कॉन्जुगेट पेयर कहला रहे हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दें अपन सिर्फ 3 का, तो 3 में कोई रेडिकल साइन है क्या, नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट सर्ड भी क्या हो जाएगा, 3 रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। जो रेडिकल साइन होता है ना उसी में चेंजेस आता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे कि बात करें -4 -√8, तो -4 तो -4 ही रहेगा, -√8 जो है ना, क्योंकि रेडिकल साइन है तो ये +√8 हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट होता है। अब अपन कॉन्जुगेट पेयर का अपन चेक कर चुके, कॉन्जुगेट पेयर को मल्टीप्लाई होकर ऑलवेज हमें क्या देगा, ऑलवेज हमें एक रैशनल नंबर देगा। तो अगर अपन बात करें कि एक नंबर है a, सपोज a प्लस √b है ना, a प्लस √b है, तो इसका कॉन्जुगेट सर्ड क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट सर्ड हो जाएगा a माइनस √b, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें √a प्लस √b, इसकी बात करें तो √a प्लस √b का कॉन्जुगेट सर्ड क्या हो जाएगा, √a, इसके वाला पार्ट का माइनस कर दिए, √-b, दोनों में से एक कोई माइनस कर दो आप, बात समझ लो। इस तरह से अपने को दिमाग में रख के ये चीज़ें सॉल्व दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको क्लियर तब होगा जब मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, और इसी चीज़ को अपन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इतनी जो सारी कहानी हमने पढ़ी है इसी चीज़ के लिए पढ़ी है कि इस तरह के सर्ट्स को अपन रैशनलाइज कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/√2 + 1 है, 1/√2 + 1 स्टूडेंट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/√2 + 1 जो है इसका ये डिनोमिनेटर क्या है, रेडिकल साइन से फ्री है क्या, नहीं, 1/√2 + 1 का जो डिनोमिनेटर है वो रेडिकल साइन से फ्री नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको रेडिकल साइन से फ्री करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए इसको लिख सकते हैं 1 + √2, रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करके देखते हैं, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, 1 - √2, इसका कॉन्जुगेट पेयर 1 - √2, ये आ जाएगा। अब 1 + √2 और 1 - √2 ये अपन पहले चेक कर चुके हैं, 1 + √2 और 1 - √2, इसको आप देखो कि ये a + b a - b का फॉर्म बन रहा है, तो ये a² - b² √2 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, 1 - √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1, यानी डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर में कोई रेडिकल साइन नहीं है, गेटिंग इट। तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा 1 + √2 इंटू 1 - √2 दैट इज इक्वल टू -1, ओके। तो 1 + √2 इंटू 1 - √2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -1 आ जाएगा। सो ये अपन लिख लेते हैं, ऊपर तो 1 इंटू 1 - √2 1 - √2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब -1 है तो ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो -1 अगर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 - 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी 1/1 + √2 का जो आंसर है, 1/1 + √2 का आंसर कितना है, यानी रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 1/√2 + 1 इज इक्वल टू √2 - 1, ये दोनों इक्वल हैं, ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1/√2 + 1
इज इक्वल्स टू रूट टू माइनस वन, वन और सेम थिंग लिखी हुई है, बस रैशनलाइज करके लिखा हुआ। डिनोमीटर को पहले वाले पार्ट में डिनोमीटर में रेडिकल साइन है, दूसरे वाले में न्यूमेटर में रेडिकल साइन है, ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लें ताकि क्लियरिटी एकदम बढ़िया रहे, और ये अच्छे से रिवाइज करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसी से अपन क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि 1/√3 माइनस √2 लिया जाए, तो 1/√3 माइनस √2 ले रहे हैं स्टूडेंट, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, बस बीच में प्लस साइन लगा दो, तो इसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा √3 प्लस √2 होगा, ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 प्लस √2। अब आप यहाँ पे मुझे बताओ कि √3 माइनस √2 टाइम्स √3 प्लस √2, ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू √2 है। भाई कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेटा प्लीज़ कॉल मी, है ना। और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ये 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। तो यानी डिनोमीटर रैशनलाइज होकर क्या आ रहा है, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 1 आ रहा है। ओके, तो ये न्यूमेटर के अंदर आ जाएगा 1 इंटू √3 प्लस √2 डेट इज √3 प्लस √2, और ये कितना आ जाएगा नीचे 1 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला, यानी ये जो पार्ट है स्टूडेंट, ये जो पार्ट लिखा हुआ है, इससे ये पता चला कि 1/√3 माइनस √2 बोलो या √3 प्लस √2 बोलो, ये एक ही बात है, ये दोनों इक्वल हैं, ये बराबर हैं, ये सेम हैं, ये सही हैं, ये चीज़ कहने का मतलब है। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमीटर का मतलब क्या होता है कि डिनोमीटर में कोई भी रेडिकल साइन नहीं दिखना चाहिए, तो डिनोमीटर में अगर रेडिकल साइन दिख रहा है तो उस डिनोमीटर को रैशनलाइज कर दो। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं और देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अपन बात करें √5, सपोज करो मैं बात करूं 1/√5 प्लस √2 की, सो 1/√5 प्लस √2 की। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि 1/√5 प्लस √2 ये है, इसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा वो क्या होगा √5 माइनस √2, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर ले लिया √5 माइनस √2। ठीक है, अब √5 माइनस √2 का कॉन्जुगेट पेयर है, तो ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2, ये कितना आता है मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 बनेगा, 5 माइनस 2 कितना आता है 3 आ जाएगा। तो यानी ये जो मल्टीप्लाइड होके आएगा डिनोमीटर में, ये दो कॉन्जुगेट सर्ट्स मल्टीप्लाई होके आएंगे, न्यूमेटर में तो आ जाएगा √5 माइनस √2 और डिनोमीटर में क्या आ जाएगा 3, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। यानी मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट, व्हाट आई कैन से डैट कि 1/√5 प्लस √2 इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू √5 माइनस √2/3। ये दोनों चीज़ इक्वल हैं, इक्वालिटी के कंसेप्ट से दोनों चीज़ इक्वल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज़ अपने को क्लियर रखनी है। तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और आप चाहो तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। टुडेज़ होमवर्क जो रहेगा वो आप ये देख लीजिए, सेक्शन रिव्यू जो है हमारी नंबर सिस्टम की यूनिट 1 है हमारा, इसकी सेक्शन रिव्यू 1.1, 1.2 एंड 1.3 ये सब सॉल्व कर सकते हैं आप। सॉल्व करिए, प्रॉब्लम पूछिए, जूम ऐप पे डिस्कशन के पूछिए, वीडियो कॉल करिए, और इसमें कोई दिक्कत आ रही है वो पूछिए, और एनसीईआरटी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी में भी ऐसा कोई क्वेश्चन बचा नहीं जो अपना बाकी रह रहा हो। ठीक है, तो आप कोई भी दिक्कत हो मुझे ऑलवेज आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू रिगार्डिंग दैट। ओके, और नोट्स वगैरह अपने भेजते रहिए, कोई डाउट्स वगैरह हो, नोट्स वगैरह हो, वो सब अपने भेजते रहिए मुझे ना व्हाट्सएप के थ्रू ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।